तो जय श्री कृष्णा, लड्डू बाबू के ड्रेस इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो ये मेरी 7 नंबर कान्हा जी की चोली है, अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ देखकर बना लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप को कुछ पूछना हो कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 7 7 14 हमारे पास चोली के आगे हैं डबल क्रोशिए, और 14 हमारे पीछे हैं, तो हमारे पास 28 डबल क्रोशिए हैं। हमने यहाँ शुरू में 3 की चैन कर ली है, फिर हमें इसमें ना करके नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, इसी के अंदर एक और कर लेंगे। तो हम एक की 3 की चैन हो गई, एक हमने यहाँ एक चैन में 2 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे एक चैन में एक। तो अब हमें एक चैन में एक डबल क्रोशिया करना है और एक चैन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इसमें हम 2 करेंगे। हमने एक 3 की चैन की, फिर नेक्स्ट में हमने 2 किए, फिर एक किया, फिर 2 किए, फिर एक। तो ऐसे ही हमें अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। अपने राउंड के लास्ट में आ गए हैं, तो हमारे पास एक चैन बची है, ये इसमें हम 2 कर देंगे। लास्ट में 2 कर देंगे। देखिए, यहाँ एक था, यहाँ 2 कर दिए, और वे 3 की चैन आ गई, ये एक हो गया। अब हम इसे यहाँ तीसरी चैन में इसके जो हमने बनाया था, ये ऐसे इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब हम अपने सेकंड रो पर आ गए हैं। फर्स्ट रो हमारी हो गई, अब सेकंड रो पर फिर 3 की चैन लेनी है। 3 की चैन लेने के बाद अब के हमें एक 3 की चैन हो गई, इसके नेक्स्ट में हमें एक करना है नेक्स्ट चैन में। तो हमारे पास ये एक और 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, एक 3 की चैन और एक हमने नेक्स्ट चैन में किया है। अब उससे नेक्स्ट में हमें 2 करने हैं। अब हमें एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया, और थर्ड चैन में हमें 2 करनी है। तो 1 2 2 हमने सिंगल किए, इसमें हमने डबल किए, फिर नेक्स्ट में हम एक करेंगे। वैसे ही इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। चैन थी हमारी यहाँ पिंक, तो मैंने इसके यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है अपने राउंड को, सेकंड राउंड को। अब हम थर्ड राउंड शुरू करेंगे। इसमें हमने 3 की चैन बना ली है। अब हम वाइट कलर की ऊन को लगा लेंगे, और इसे पिंक को हम कट नहीं करेंगे, पिंक को आप इसी में ही रहने देना। अब 3 की चैन बना ली है, इसके नेक्स्ट में करेंगे। हम हर 4th चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं हमारे। हमें 4th चैन पर 2 बढ़ा लेने हैं। तो ये हमने 2 कर लिए हैं। फिर हम 3 चैन पर एक एक करेंगे। तो ऐसे ही हमें थर्ड राउंड अपना कंप्लीट करना है कि हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम ऐसे ही इसकी तीसरी चैन में यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। एक रो और करनी है अपनी वाइट की। हमने 2 पिंक की हैं, तो 2 वाइट की करेंगे। अब हम फिर 3 चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब के हमें 5th चैन पर यानी कि 5वीं चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिया अपने करनी है। पहले हमने चौथी चैन पे किए थे, अब के हमें 5वीं चैन पर अपनी डबल क्रोशिया कर लिए हैं। एक तो हमारी ये 3 की चैन, और फिर नेक्स्ट चैन में एक किया, नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर 5वीं चैन में हमें 2 करने हैं। अब हमें हर 5th चैन पर, अपनी 5वीं चैन पर अब हमें 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो अब ऐसे ही मैं अपनी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, हमने अपनी 4th रो कंप्लीट कर ली है। तो हम पिंक से करेंगे, इसे पिंक को ले लेंगे। अब हम अपने इस कलर को लगाएंगे। अब हम इसे पिंक कलर को लगा देंगे, वाइट को यहीं छोड़ देंगे, हमें कट नहीं करना है वाइट कलर। अब 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। अब हमें पहले हमने 5th चैन में किया था डबल क्रोशिया, अब हमें 6 में करना है। 4 5। तो अब हम छठी चैन में, अब हमने 6 में 2 कर दिए हैं 6 चैन पर।
ये रहे, तो हमने यहाँ बढ़ा दिए थे 6 पर 2, फिर हमने 1 2 3 4 5 किए, फिर 6 पर 2 किए, ऐसे ही करके हमें अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब मैं 2 रो कर लूँगी। आप देखिए ये मेरी 5th रो है, 5वीं रो है, 5वें राउंड पर हूँ मैं, तो फिर मैं 6th रो करूँगी अपनी। जब मैं 6 राउंड पर आऊँगी अपने, तो उसमें हमें 7 चैन पर, इसमें हमने 6 पर किए हैं, 6 पर 2, उस पर हमें 7 चैन पर 2 कर लेने हैं। तो मैं अपने 2 राउंड कंप्लीट कर लूँगी पिंक के। ऐसे ही हमने अपना 6 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ तीसरी चैन, जो हमने 3 की चैन ली थी, उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ अपनी वाइट वाला वूल लगा लेंगे हम, वाइट कलर का। पिंक को भी कट नहीं करेंगे, पिंक हम यहीं रहने देंगे। अब वाइट लगा लेंगे। 7th राउंड करेंगे। 7th में हमने 8 चैन पर करना है डबल क्रोशिया। ये तो हमने 7th पर किया था, तो देखिए ये हमने 7th पर किया था। तो 1 2 3 4 5 6 और 7th पर डबल क्रोशिया किया था। यहाँ हम 8 पर करेंगे, तो ये हमें 8 चैन पर डबल क्रोशिया कर लेना है। एक तो हमने 3 की चैन की है और एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, ऐसे ही करके हम चैन पर, ये रहा 8 चैन पर डबल क्रोशिया बना लिए हैं 2। तो देखिए हमने ये 7th राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ 3 की चैन जो है उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 3 चैन पर 2 किए थे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर 2 किए थे। अब हमें 9 पर करने हैं। 9वीं चैन पर हमें, 9th चैन पर हमें 2 करने हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, अगर इस तरह से आप घेरे को बनाएंगे, तो इसमें घेरे में झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। देखिए कितना एकदम सीधा घेरा बना है। तो आप चाहे छोटा साइज हो चाहे बड़ा हो, इसी तरह से घेरा बनाएंगे तो बिल्कुल आपका घेरा ठीक बनेगा। देखिए हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट हो गया। अब हम अपना घेरा यहीं कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा घेरा हो गया है। पिंक कलर लगा लेंगे। तो देखिए अब हम 3 की चैन, 1 2 3 की चैन, अब हमने 3 की चैन कर ली है। चैन हमने कर दी है, इसी में ही हमें 2 डबल क्रोशिये और कर लेने हैं। तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिये हो गए। एक हमने 3 की चैन ली थी, एक 3 की चैन, 1 2 3, तो 3 डबल क्रोशिये हो गए हैं। अब हमें 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेने के बाद अब हमें और 2 चैन स्किप करनी है। 3rd चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने एक 3rd चैन में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया, फिर 3 चैन ली, फिर हमने 2 चैन स्किप करेंगे यहाँ, 1 और 2 चैन स्किप कर देंगे ये, और 3rd चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये राउंड हमें ऐसे ही करना है। पहले हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं एक चैन में, फिर 3 चैन लेनी है, फिर 3 चैन लेने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चैन स्किप करनी है नीचे। तो देखिए फिर 3 चैन, फिर 3 चैन लेने के बाद फिर 2 चैन स्किप करेंगे। नीचे हमें 2 ही चैन स्किप करनी है, यहाँ भी जहाँ भी लेनी है 2 चैन स्किप करनी है, 1 और 2 चैन स्किप की, और 3rd में हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया है। तो ये अपना राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। हमने कंप्लीट कर लिया है अपना, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। तो ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें ऐसे निकाल के हमें ये, हमने कट कर दिया था वूल को, अब हम इसे यहाँ जॉइंट कर देंगे। इसे 4 चैन बनानी है, 1 2 3 और 4 चैन बना ली हमने। 4 चैन बनाने के बाद हम धागे को लंबा करेंगे ऐसे, और 1 2 नीचे से 2 चैन छोड़कर, और 3rd चैन में यहाँ 3rd चैन में हमें इसे पफ स्टिच बनाना है। हमें 1 2 5 बार निकालना है हमें धागे को, 3
और ये 5 बार हमने निकाल दिया इसमें। अब ये जो बीच में जगह है यहाँ, ये जो है बीच में जगह है ये 3 चैन की, अब हमें इसमें निकालना है 5 बार। 1 2 बार हमने यहाँ निकाल दिया। अब 5 बार हमें इसे नेक्स्ट में निकालना है यहाँ इधर, तो 5 बार हम इस नेक्स्ट में निकाल देंगे यहाँ। 5 बार हमने यहाँ निकाल दिया, तो ये 3 पफ ले लिए हमने। अब हमें इन तीनों को एक साथ निकाल देना है, तो इन्हें हम ऐसे आराम से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर हम इसे ऐसे इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हम ऐसा लंबा धागा करेंगे, ऐसे धागे को लंबा कर कर फिर हमें फिर इसमें अंदर यहाँ पफ बनाएंगे इन तीनों के ऊपर। ये तीनों के ऊपर हमें यहाँ जो हमने अभी जॉइंट किया था इन पे यहाँ एक पफ और बनाना है 5 बार लेकर। डबल क्रोशिया बना लिया है इसके ऊपर हमने। फिर अब इसे हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद फिर ऐसे यूँ लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, फिर इसी के अंदर फर्स्ट चैन में इसी में ही हमें पफ बनाना है, ऐसे ही लेकर 5 बार। 5 बार हमने पफ ले लिया है। अब ये जो है नेक्स्ट इसमें लेना है, अब हमें इसमें 5 बार। 1 5 बार हमने ले लिया। फिर 5 इस नेक्स्ट में लेना है, इस वाले में। ये 3 पफ बन जाएंगे और 5, तो ये 5 पफ ले लिए हमने। तो 5 पफ लेने के बाद अब हम इसे एक साथ निकाल लेंगे। 5 बार हमने ले लिया है धागा, अब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे हमने तीनों एक साथ निकाल लिए। अब हम इसे यहाँ लॉक कर देंगे, ऐसे लॉक करने के बाद फिर हम एक चैन बनाकर ऐसे धागा लंबा लेंगे और इसी के अंदर हमें एक और पफ बनाना है। तो ये हमारे 4 पफ बन जाएंगे एक तरफ। 5 बार ले लिया है, अब इसे हम ऐसे कर देंगे। अब ये जो डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया कर लेना। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। जैसे मैंने आपको ये 2 फ्लावर बताए हैं बनाने, तो हमें ऐसे ही अपना ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें लास्ट रो और करनी है। यहाँ हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर दिया है। अब हमें लास्ट रो करनी है, फिर हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 2 पफ और बनेंगे जिससे हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब हम 6 चैन लेंगे। 6 चैन इसलिए लेंगे क्योंकि 3 चैन का तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चैन हम इसके लिए लेंगे। 6 चैन लेने के बाद ये जो इसमें अंदर जगह है यहाँ बीच में, इसमें हमें पफ लेना है, पफ बनाना है इसमें। 1 2 3 4 5 बार हमने लिया। अब हम इसे ऐसे इसमें को निकाल देंगे। हमने शुरू में ही लिया है बस 6, क्योंकि हमें यहाँ ऐसे ही जब लास्ट में आएंगे तो 1 2 3 की चैन में हम यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे, तो हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा ये। तो एक पफ बन गया। फिर हमें 3 की चैन लेनी है। फिर 3 चैन लेकर फिर हमें इसी के अंदर एक और पफ बनाना है। अभी हम इसके अंदर एक और पफ बना देंगे तो हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। 6 इसमें 6 हमने पफ बना दिए हैं, तो ये फ्लावर हमारा कंप्लीट है। अब हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया आ रहा है यहाँ से बनता हुआ, इसी में ही हमें फिर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए फिर 3 चैन करेंगे। 1 2 3 चैन करने के बाद फिर इसके अंदर हम फिर ऐसे ही पफ बनाएंगे। और ये ड्रेस बनानी बहुत आसान है। अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगी और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं इस ड्रेस को। जीरो से लेकर और आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपको ये ड्रेस किसी भी साइज़ में पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिए 3 चैन बना दी। पहले हमने 3 चैन बनाई, फिर पफ बनाया, फिर 3 चैन, फिर पफ बनाएंगे इसके अंदर। फिर 3 चैन बनाएंगे। फिर 3 चैन बनाने के बाद फिर हम इसे लास्ट में इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। मैंने आपको बताया पहले यहाँ 3 चैन,
फिर एक पफ बनेगा इसके अंदर, फिर 3 चैन, फिर एक पफ, फिर 3 चैन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। हमने ये ड्रेस अपनी रेडी कर ली है। देखिए मैंने इसमें सफ़ेद मोती भी लगा दिए हैं। तो देखिए हमारी कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। इसे आप 6 और 7 दोनों कान्हा जी को बना सकते हैं, ये एकदम फिट आएगी। और आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए विंटर के लिए ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।